हमेशा साहस देते रहते हैं कि महाराज सभी भक्त लोग जो कर रहे हैं, फिर शेष जितना बचता है सब बता दीजिए, आप आज्ञा दे दीजिए, सब हो जाएगा। बड़ा बात। तो स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं, को दरिद्रो हि विशाल तृष्णः श्रीमाश्रिको यः समस्तोषः जीवन मृतः कस्तु निरुद्धमो यः कहवामृतम चाथ सुखदः निराशा। को दरिद्रो हि विशाल तृष्णः, जिसकी चाहना कभी शांत ही नहीं होती, जो किसी भी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं होता है, उसको दरिद्र कहा जाता है। चाहे पूरे संसार में जितना धन दौलत है अकेले हो जाए, लेकिन संतुष्ट नहीं, हाय हाय मचा है, तो मानो वो धन संपदा भी सुख नहीं दे सकता है। उससे बड़ा दुख संसार में कुछ नहीं। और संत मिलन सम सुख का छुनाई, संत मिलन सम। संतों के मिलन ऐसा सुख इस संसार में और कोई दूसरा सुख नहीं है। आप विचार करिए, स्वयं रत्नाकर जो जंगल में रह करके लोगों की हत्या कर देते हैं, सब धन छीन लेते हैं, सप्त ऋषियों का संग पाते हैं, सनक सनंदन सनक कुमार सनक सत्संग पाते हैं, और वही रत्नाकर उस संतों के दर्शन से अपने जीवन को इतना बदलते हैं। एक डाकू स्वयं संतों का संग पाकर के अपने जीवन को इतना बदल देते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जैसे महान ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं, और वनवास काल में स्वयं भगवान उनसे पूछते हैं, मैं कहाँ रहूं। आप विचार करिए, संतों के मिलने से कितना बड़ा सुख उनके जीवन में आया। डकैती करते थे, फिर महान ब्रह्म ऋषि संत बने, फिर स्वयं भगवान वनवास काल में महर्षि वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं, मैं कहाँ रहूं। चौपाई भी सुना दूं नहीं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूछते थे भगवान। भगवान कहते हैं क्या, हे प्रभु मैं कहाँ रहूं। तो भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, आप कहाँ नहीं है, हर जगह विद्यमान है। सो भी प्रभु इस तरह से पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। जिनके श्रवण समुद्र समान, भर ही निरंतर हुए न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह दूरे। भक्तराज श्री नरेंद्र जी धीरे धीरे कदमों से यहाँ पर पधारते हुए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिना। रही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह दूरे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। तो ये बात भगवान राम जी जब
भगवान वाल्मीकि जी के यहाँ पहुँचते हैं तो पूछते हैं मैं कहाँ रहूं। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान कहाँ रहते हैं, प्रश्न यहाँ पर ये है सौभाग्यशाली किसे कहा जाता है। तो सत्संग की जो बात रही, आप विचार करिए, सप्तऋषियों के बस एक शब्द से, एक सत्संग के शब्द से जब रत्नाकर कहते हैं ठहर जाओ, तो सप्तऋषि यही कहते हैं हम तो कब के ठहर चुके हैं, तुम कब ठहरोगे। बस सत्संग के एक शब्द से अपने चुके हैं। अरे रत्नाकर तुम कब ठहरोगे, ठहर जाओ। रत्नाकर अपने जीवन को कितना महान बनाते हैं, संतों का संग। और स्वयं अंगुलीमाल, हृदय में ही कुछ बदलाव आना शुरू हो गया केवल दर्शन से। भगवान महात्मा बुद्ध जी बस इतना ही कहते हैं, अंगुलीमाल तुम वृक्ष से एक पत्ते को तोड़ सकते हो। अंगुलीमाल हंसता है और कहता है क्या बात आप करते हो, मैं लोगों की अंगुलियां काट करके जान से मार सकता हूँ, तो क्या मैं वृक्ष से एक पत्ता नहीं तोड़ सकता हूँ। तोड़ करके दिखाओ। एक पत्ता तोड़ता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं अब ये पत्ता वापस उसमें जोड़। अंगुलीमाल कहता है दिमाग खिसक गया है, पागल हो गए, ये पत्ता उसमें जुड़ेगा भला कैसे। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं जिसको तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। यदि जीवित नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार भी तुम्हारा। कुछ लोग धीरे धीरे ताली बजाए हैं, जोर से बजा दीजिए। तो वहीं पर नंगी तलवार गिर जाती है। स्वयं भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में अंगुलीमाल गिर जाता है और अपना जीवन पूरा बदल देता है सत्संग का। गोस्वामी जी कहते हैं इस संसार में ये 5 चीजें केवल मिल सकती हैं, तो वो सत्संग से मिलती। जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर भी देना है, समय भी बीतता चला जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं मति की रति गति, मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति जब जही जाता जहाँ जही पाई, जब मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति सो जानब सत संग प्रभाव, सो जानब लोक हुवेदन आलू पाऊ, लोक सो जानब सत संग प्रभाव, सो जानब सत। हम चाहेंगे भक्त श्री घनश्याम जी जो यहाँ पर बैठे हैं और ये मोबाइल से सब रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो चल रहा है, हम चाहेंगे 1 मिनट आप खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ करके सबके तरफ प्रणाम करें, जोरदार ताली बजाइए। जो भी आश्रम के कार्य सफलता पूर्वक करने में, अभी टाइल्स पूरा लगा है, जो यहाँ पर बेसिंग पे जो स्वयं लगाए हैं अपने आप, बाकी नीचे जो मैट भी बिछा हुआ है आश्रम में यही भैया ही लगाए, अर्थात कहा जाए तो सर्वगुण संपन्न। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दीजिए। घनश्याम जी, चाहे राम
श्याम दोनों की एक कहानी। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक वेद नहान। तो अब प्रश्न को लंबा बहुत नहीं हम लेते हैं, आइए इस भजन के साथ आगे बढ़ाते हैं। संग लाग रे संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग संतन के संग पूर्ण कमाई। संतन के संग होए तेरो बड़ो भाग, तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग। हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन मानो इस तरह से भजन कबीर साहब गा रहे थे और कुछ लोग उठ करके खड़े हो गए। महाराज किसी की बिगड़ी बनी भी है, खाली गा ही रहे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नहीं, बहुत लोगों की बनी है और जो भी लगेंगे उनकी बनती ही चली जाएगी। तो प्रमाण साहब कहते हैं, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बनी जय हो माधुरी साहब। हाँ ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की गुरु सुमिरन बैराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु सुमिरन बैराग। जय हो। हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ कहीं कबीर सुनो भाई साधो। अच्छा बहुत से लोग जब भजन के अंतिम में सब कुछ सुनते हैं तो लोग यही सोचते होंगे कहीं कबीर सुनो भाई साहब, अर्थात खाली साधु लोग सुनो। सदगुरु कबीर साहब का कहना ये नहीं है, उनका कहना है ये है कि आप लोग सुनो और साधो। साधो का अभिप्राय है अपने जीवन में उसको उतारो। केवल सुनना ही महानता नहीं है, महानता तो तब है जब सुन करके हम उसे अपने जीवन में उतार लें, अपने आचरण में ले आएं और अपने जीवन को स्वर्ग बना लें, तब वो महान है। इसलिए साहब कहते हैं कहीं कबीर सुनो भाई साधो।
वो कहते हैं सुनो और साधो, अर्थात अपने जीवन में उतारो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ तालियों से सेवा करेंगे। राम भजन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, भजन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, भजन बनेगी। बहुत सावधानी से ताली बजाइएगा, यूट्यूब में सभी लोग सुनेंगे, ये कार्यक्रम चलेगा, सब लोग सुनने वाले। माता पिता की सेवा करना राम भजन है, सास ससुर की सेवा करना राम भजन है, माता पिता का सम्मान करना राम भजन है, परिवार में शांति और प्रेम से रहना राम भजन है, हम जिस कार्य को करते हैं वो लगन से करना राम भजन है, और संतों के सत्संग में आना राम भजन है, सत्संग प्रेम और शांति से सुनना राम भजन है, जीवन में सद्गुरु की भक्ति करना राम भजन है, और भक्ति करके जीवन में आत्मज्ञान हासिल कर लेना, आत्म स्थिति कर लेना, ये सबसे बड़ा राम भजन है। इसी को राम भजन कहा जाता है, और अलग से कुछ राम भजन है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु सेवा जन बंदगी सत्संग। और चौथी जो सौभाग्यशाली का चौथा लक्षण है वो वैराग। वैराग चाहे गृहस्थ हो तो भी उसको वैराग करना। साहब किसको कहते हैं वैराग? विषय त्याग वैराग है, क्षमता कहिए क्या। विषयों का त्याग ही वैराग है। शराब किसी को नहीं पीना चाहिए, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, दोनों को के लिए त्यागना जरूरी है। किसी प्रकार का नशा व्यसन किसी को नहीं करना चाहिए। और मैं कहूंगा आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व में हम गुरु के प्रेम में आए हैं, गुरु के सेवा में पधारे हुए हैं, संतों का सत्संग सुनने के लिए पधारे हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर मुझको कुछ दान मत देना। इस गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव में जिसके अंदर कोई भी नशा व्यसन हो, किसी प्रकार का भी कोई दुर्गुण नशा व्यसन हो, उसको आज यहीं पर दान देकर के ताली बजाना चाहते हैं, बजा दीजिए। जब मन कहे तो बजा दीजिए, संकोच मत करिए। ताली बजाने में संकोच क्यों करें? जीवन में जब भी सत्संग में जाओ, किसी महोत्सव में जाओ, तो कम से कम एक एक अवगुणों को छोड़िए, त्यागिए। कुछ पाने का नाम साधना नहीं होता है प्रेमियों, अपने जीवन को बदलने का नाम ही साधना होता है। पाना नहीं जीवन को, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म
मानो सदगुरु भगवान के चरण में शरण में लगने से पहले बहुत क्रोध आता था, बहुत अहंकार था, या नाना प्रकार के कुछ दुर्गुण थे। तो अब संतों के संग में जाने से, सदगुरु भगवान के शरण में लगने से अब क्रोध नहीं आना चाहिए, वो बदल दीजिए। अहंकार था तो उसको अब छोड़ दीजिए, अब बदल दीजिए। किसी प्रकार का कुछ व्यसन भी था तो अब उसको छोड़ दिए, बदल दिए। बस जीवन को बदल देने का नाम साधना है। यदि वो हमारा जीवन पहले वाला नहीं बदला तो चाहे जितने वर्ष के कहो हम इतने समय से भक्त हैं, इतने समय से संत हैं, वो कहने से कुछ होने वाला नहीं। यदि 2 दिन का भी भक्त है और उसने अपने जीवन को बदल लिया, अपने जीवन से समस्त दुर्गुणों को हटा दिया और सदगुरु के प्रेम में, भाव में, भगवान के भजन में डूब गया, तो मानो वो 2 दिन का भक्त 100 साल के उस भक्ति करने वाले भक्त से महान है, जो अपने जीवन में कुछ नहीं बदलाव करता है। तो पाने का नाम साधना नहीं, अपने जीवन को बदलने का नाम साधना। वैराग, वैराग का अभिप्राय है समस्त गलतियों को जीवन से छोड़ना। महात्मा विदुर जी महाराजाधिराज धृतराष्ट्र से बहुत सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं, निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि नासेवते अनास्तिकः श्रद्धावान् एतत् पंडित लक्षणम् आत्मवत् सर्वभूतेन मातृवत् परदारांश पर द्रव्याणि लोचवत् आत्मवत् सर्वभूतेन वः पश्यति सः पंडितः आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिच्छा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति सा वै पंडित उच्यते। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र से विदुर जी बताते हैं कि पंडित किसको कहा जाता है। तो वो कहते हैं, निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, जो अपने जीवन से समस्त गलतियों को छोड़ता चला जाता है, समस्त दुर्गुणों को छोड़ता चला जाता है और अपने जीवन में अच्छाइयां भरता आता है। जो दुर्गुण है उनको छोड़ता है और जो अच्छाइयां हैं उनको भरता है अपने जीवन में। निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, और अनास्तिका, और जो अनहाने पर फूलता नहीं है और दुख के आने पर घबराता नहीं है। आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिच्छा धर्म नित्यता, और जिसके कार्य धर्म पूर्वक, जो धर्म के ही कार्य करता है। धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति सा वै पंडित उच्यते। हे महाराजा धीराज धृतराष्ट्र, उसे पंडित कहा जाता है। मातृवत परदारांश पर द्रव्याणि लोचवत आत्मवत सर्वभूतानि यः पश्यति सः पंडितः। ये महात्मा विदुर जी नहीं, चाणक्य जी कहते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, इस संसार में स्त्री मात्र में माता बहन और पुत्री का रूप दर्शन करना, जो संत है स्त्री मात्र में केवल माता बहन और पुत्री का दर्शन करता है, और जो दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखता है, और जो दूसरे के दुख को, पीड़ा को अपने समान समझता है, उसे पंडित कहा जाता है, उसे ज्ञानी। तो वैराग, वैराग अर्थात जीवन से समस्त गलतियों का त्याग करना। ये 4 चीजें जिसके जीवन में हो उसे सौभाग्यशाली कहा जाता है। गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत और वैराग। ये सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हम सभी के बीच में रहा कि वे कौन से लोग हैं जिन्हें सौभाग्यशाली कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा, गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, वैराग, ये चारों जाके हृदय ही कोई बड़ो। अब दूसरा प्रश्न था, परिवार में क्या होने से धन संपदा और प्रेम बढ़ता है, और परिवार में क्या होने से धन संपदा प्रेम घट जाता है। अभी लंकापति रावण विभीषण जी को लंका से निकाला नहीं है, रात नहीं मारा है, उससे पहले विभीषण समझा रहे हैं। ये चौपाई उस समय की है, विभीषण रावण को समझा रहे हैं।
और इन्हीं दोनों चौपाइयों के माध्यम से मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, कुमति कुमति सबके उर रही, कुमति कुमति सबके उर रही। देखे होंगे, जो भी चित्र अंदर संत निवास में स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी के, गुरु महाराज जी के, और यह प्राकृतिक सौंदर्य स्वामी विवेकानंद जी के, सदगुरु कबीर साहब जी के चित्र बने हुए हैं। और जहाँ भी यहाँ सोशल डिस्टेंस को ध्यान देते हुए जो गोला बना हुआ है, सब यहाँ जो भी कलाकारी है सब अविनाश जी की है। जोरदार ताली बजाइए। और पाई जल्दीपुर से गुरु के प्रेम में पीछे हुए थे। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सगाई। हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निवाना। ये चौपाई सभी लोग याद रखिए। वैसे भी बहुत विख्यात चौपाई है, सबको याद भी है, वो भी याद करिए, क्योंकि इसी चौपाई से प्रतिभा होता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निवाना। विभीषण जी कहते हैं, भैया रावण, सुमति का मन कभी सुमति में कभी कुमति में डूबता रहता है, ऐसा वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। वरन जो ज्ञानी जन है, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो सुमति को अधिकतर अपने जीवन में धारण करते हैं और सुमति में ही अपने मन को हमेशा डुबाए रखते हैं और सुमति में ही अपना जीवन पूरा वो बिताने का प्रयास करते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। तो सुमति फिर गोस्वामी जी मानो कह रहे हों, जिस परिवार में सुमति है उस परिवार में धन संपदा प्रेम होगा, और जिस परिवार में कुमति है धन संपदा प्रेम ये हट जाता है। तो सुमति कैसे हो, परिवार में सुमति कैसे हो? परिवार में एक दूसरे का ख्याल करें। परिवार के जितने सदस्य हैं सभी लोग एक दूसरे का ख्याल करें। कौन बीमार है, कौन भोजन नहीं किया है, किसको किस चीज सुमति है, तो परिवार में धन संपदा और प्रेम करें। और एक दूसरे का ख्याल न करने से कुमति होगी, और जहाँ कुमति होगा खींचातानी होगा, दुख होगा, धन विहीन जीवन हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा। हमने सुना है, बहुत पुराने समय की बात है, तब रेलगाड़ी, मोटर, हवाई जहाज यातायात के साधन नहीं थे, लोग पैदल यात्रा करते थे। दो भाई थे, बड़े भाई छोटे भाई, और दोनों के परिवार में 4 सदस्य थे, 4 लोग। बड़े भाई के भी पत्नी 2 पुत्र और छोटे भाई के भी पत्नी और 2 पुत्र। तो बड़े भाई थोड़ा अमीर थे, धन था, और जो छोटे भाई थे वे थोड़ा गरीब थे। उनके पास धन कम था,
धीरे धीरे छोटे भाई के ऊपर इतनी समस्या आती गई कि पेट भर भोजन मिलना दुर्लभ हो गया। तो छोटे भाई ने एक दिन अपने पत्नी से विचार किया। क्या विचार किया कि इस तरह से तो इस गांव में रह करके पेट भर भोजन नहीं मिलेगा, तो बच्चों को पढ़ाया कैसे जाएगा, किसी योग्य कैसे बनाया जाएगा। इसलिए मेरा कहना मानो, हम सभी लोग शहर में चल जाते हैं। आज्ञाकारी पुत्र पुत्री है, पत्नी है, इसलिए आज्ञा मान लेते हैं, बात मान लेते हैं। चाणक्य जी से पूछा जाता है वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसे धन्य कहा जाता है। तो भारत के महान नीतिकार कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोचिति रति स्व आज्ञा पराह सेवका आतिथ्यम गुरु पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधु संगम उपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। सभी लोग समझ गए कि बताना होगा, बताते। सानंदम, वह घर सदा आनंद से परिपूर्ण होता है, वह गृहस्थ आश्रम सदा आनंद से भरा होता है। भक्त श्री रामलाल जी आश्रम में कहीं भी सुंदरता, स्वच्छता और सफाई यदि देखेंगे तो वहां भक्त श्री रामलाल जी का ही हाथ है जो रात सारिया से होते हैं। क्योंकि पवित्रता जीवन का अंग है, सफाई जीवन का बहुमूल्य अंग है। चाणक्य जी से ही पूछा जाता है कि वे कौन से लोग हैं जिनको लक्ष्मी छोड़ करके भाग जाती है। चाणक्य जी कहते हैं, कुचैलिनम दंतमलोपिशिष्टम वाष्णम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदय चास्मिदम शयानम विमुंचत श्री अर्धि चक्रपाणी। कुचैलिनम, वे कौन से लोग हैं जिनको लक्ष्मी छोड़ करके भाग जाती, जिसके कपड़े गंदे रहते हैं। इसलिए सफाई भी रखिए। लक्ष्मी का वहां वास होता है जहां सफाई होती है, पवित्रता होता है। कुचैलिनम, जिसके कपड़े गंदे होते हैं, जिसके शरीर गंदे होते हैं, जिसके दांत गंदे होते हैं, जिसके नाखून गंदे रहते हैं। इसलिए सफाई पर बहुत ध्यान। नाखून भी समय समय से काट दीजिए, ब्रश भी कीजिए, 3-4 बार दिन भर में मुंह भी धोइए, अच्छे से हाथ मुंह धोइए। शाम को जब सोने जाइए तो अच्छे से हाथ मुंह धो करके तब बिस्तर पे जाइए। सब अच्छे से साफ सुथरा रखिए, गंदगी बिल्कुल मत होने दीजिए। तो चाणक्य जी कहते हैं, जहां गंदगी नहीं होती है वहां लक्ष्मी वास करती है, और जहां गंदगी लोग फैलाते हैं वहां से लक्ष्मी छोड़ करके भाग जाती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि किसको लक्ष्मी छोड़कर भाग जाती है। चाणक्य जी कहते हैं, जिसके कपड़े गंदे होते हैं, जिसके शरीर गंदे रहते हैं, जिसके दांत गंदे रहते हैं, अच्छे से साफ नहीं करता है। माताओं बहनों के जो दांत है वो तो एकदम मोती की तरह चमकते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो माताएं बहनें हैं वो कम नशा व्यसन करती, कोई नशा व्यसन वो नहीं करती। अब कोई माता बहन यदि हिम्मत करे तो व्यसन भी छोड़िए। आप विचार करिए, जिस सिगरेट को मनुष्य पीता है उस पे स्वयं लिखा है स्मोकिंग किल्स, टोबैको किल्स, यह जानलेवा है। आंखों से देखते हुए भी एक स्वयं प्रिंसिपल हैं, स्वयं अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे। बताइए, थोड़ा अपने आप को संभालिए। ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान का आचरण अपने जीवन में होना, अर्थात
जो हम कहते हैं उसका आचरण हमारे जीवन में होना, इसका नाम होने से, विद्वान होने से भी वो राक्षस बन जाता है। इसलिए विद्वता से अधिक शुद्धता का महत्व है। विद्वता के साथ साथ हमारे जीवन में शुद्धता कितनी है, ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब जी तो जिसके शरीर गंदे, जिसके दांत गंदे, जिसके बाल गंदे, जिसके कपड़े गंदे और जिसकी वाणी में बहुत कठोरता, जब भी वाणी बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे नीम का तेल पिया, इतना कठोर बोलता है। कुचैलिनम दंतमलोपिशं च सूर्योदय चास्मिदं शयानम, और जो सूर्यास्त से पहले ही सो जाता है और सूर्योदय के बाद उठता है, उसे स्वयं लक्ष्मी जी छोड़ करके भाग जाती है, चाहे वो विष्णु भगवान ही क्यों न हो। तो सानंदम सदनम सुताच सुदिया कांता प्रिया लाभनी, वह गृहस्थ आश्रम धन्य होता है जिसमें बुद्धिमान पुत्र पुत्री रहते। बुद्धिमान पुत्र पुत्री का होना मानो घर का सौभाग्य है। एक राजा बहुत सुखी रहते थे, बहुत प्रसन्न रहा करते थे। उनके एक ही पुत्र था। धीरे धीरे पुत्र जैसे बड़ा हुआ, राजकुमार बड़ा हुआ, वैसे वैसे राजा साहब दुखी रहने लगे, दुखी होने लगे, क्योंकि जो राजकुमार था वो जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे शराब पीना भी शुरू कर दिया, जुआ खेलना भी शुरू कर दिया, जीव हत्या भी शुरू कर दिया, गलत संगत में जाने लगा। तो राजा साहब दुखी रहने लगे। आप विचार करिए, स्वयं राजा जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, पुत्र के बिगड़ने से वो अब दुखी होने लगे। वो चिंता में है, हमारे बाद राज कौन देखेगा, राज सब चौपट हो जाएगा। ये तो अभी से कुसंगत में पड़ गया है। तो उस राज्य में जो दासी थी वो बार बार महाराज से पूछती, महाराज आप बहुत दुखी क्यों रहते हैं, आपके पास क्या कमी है? तो महाराज ने कहा कि कुछ कमी नहीं है, एक ही पुत्र है, राजकुमार है, मेरे बाद राजगद्दी कौन देखेगा, राजा कौन बनेगा? वो भी शराब पीता है, मांस खाता है, वेश्यालय जाता है, जुआ खेलता है, अर्थात दुर्बुद्धिहीन हो गया है, इसलिए दुख है। यदि सर्व संपन्नता होते हुए भी, धन दौलत होते हुए भी परिवार में पुत्र दुर्बुद्धिहीन हो गया तो मानो सब कुछ रहते हुए ही दुख दुख ही। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं, जिस घर में बुद्धिमान पुत्र पुत्री होते, बुद्धिमान पुत्री पुत्र होंगे तो वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, सास ससुर की आज्ञा का पालन करेंगे, प्रेम से रहेंगे और परिवार को विकास करने के लिए वो प्रयास करेंगे, पढ़ाई अच्छी से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, उन्नति करेंगे। ये बुद्धिमान पुत्र पुत्री जो, तो जिस घर में बुद्धिमान पुत्र पुत्री होते हैं, सानंदम सदनम सुताच सुदिया कांता प्रिया लापनी, और जिस घर में जो स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, वो मधुर बोलती हैं, मीठा बोलती हैं। इतने घर में तो माताएं बहनें इतना तेज तेज, इतने कड़वा में बोलती हैं कांव कांव कि कौवा भी उनके छत पे नहीं बैठता। वो सोचता है मेरे से बड़े बड़े कौवा इसमें पहले से, तो इसमें बैठना क्या है। इसलिए अपने बाड़ी को भी आप सुधारिए। कौवा जहां बैठता है, बोलता है, कांव कांव करता है, सभी लोग उड़ाते हैं, भगा देते हैं, भगाओ इसको। और वही कोयल है, जब कुहुकती है तो सभी लोग कान लगा करके सुनते हैं कि कहां से कुहुक रही है, कहां से आवाज आ रही है, थोड़ा और बोले तो और सुना जाए। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहुओर,
वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। परमात्मा ने मनुष्य को इस संसार में सबसे दिव्य चीज कुछ दी है तो वो वाणी दी है। यदि बोलने की कला है प्रेमियों, तो संसार के सभी लोग आपसे प्रेम करना चाहेंगे, और यदि बोलने की कला नहीं है तो अपने घर के लोग भी अपने से प्रेम करने वाले। इसलिए मधुर वाणी बोलो। मृदु वाणी सुंदर स्वभाव, सदगुरु असंग देव जी महाराज कहते हैं, मृदु वाणी सुंदर स्वभाव, सकल सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर। सभी लोग गा दीजिए। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, हे मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर। आनंदम सदनम सुभाष सुदिया कांता प्रिया लाल। जिस घर में जो माताएं बहनें हैं वो मधुर बोलती हैं, मीठा बोलती हैं। जिस घर में बुद्धा पूर्ति धनम, और घर में जो छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए कुछ धन भी है। जिस घर में, उस घर को, उस गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा जाता है। ऐसा नहीं कि घर में नमक नहीं है तो पैसा भी नहीं, कंगाल राम हो करके बैठे, ऐसा नहीं। घर में आवश्यकता पूर्ति के लिए कुछ धन भी है। इच्छा पूर्ति धनम स्वयोखितिरति स्व आज्ञा परा सेवका। और जिस घर में आज्ञाकारी सेवक हैं, जो मालिक, जो मुखिया आज्ञा देता है, घर के सभी लोग उस आज्ञा का पालन भी करते हैं। आप सभी लोग सुने होंगे, शायद हिंदी में 5 के क्लास में ये कहानी थी, एकता। उसमें क्या था, एक बधिक, एक बहेलिया जंगल में दाने डालता है, जाल बिछाता है। कबूतरों का झुंड उधर से जाता है और सभी कबूतर उस दाने को चुगने के लिए नीचे उतरना चाहते हैं। उसमें जो मालिक है, जो मुखिया है, वो कहता है कि मत उतरिए, यहाँ जंगल में इतने दाने कहाँ से आ जाएंगे, थोड़ा बुद्धि से काम लीजिए, विवेक से काम लीजिए, यहाँ तो खेत है नहीं, दाना कहाँ से आएगा। लेकिन सभी कबूतर बात नहीं मानते मुखिया का, मालिक का। सभी लोग उतरते हैं और दाना चुगने लगते हैं, जाल में फंस। जब फंस जाते हैं तो फड़फड़ाते हैं, और जब फड़फड़ाते हैं तो जितने ही फड़फड़ाते उतने ही फंसते चले जाते। तो मालिक ने कहा, अब फिर से सुनो, पहले मैंने मना किया मत उतरो, नहीं माने, उतर गए, जाल में फंस गए। अब मैं कहूंगा एक साथ मिलकर के, अब एकता से सभी लोग शक्ति लगाइए और जाल समेत लेकर के उड़ चलिए। सभी कहते हैं सही बात, पहले ही मालिक की बात मानी होती तो जाल में नहीं फंसते, जाल में नहीं फंसते। अब मानना है, सभी कबूतर एक साथ मिलकर के ताकत लगाते हैं, जोर लगाते हैं और जाल समेत लेकर के उड़ जाते हैं। पीछे से बधिक वो लग्गी लेकर के दौड़ता है, वो चित्र भी उसमें छापा था। पीछे से ना बधिक लग्गी लेकर के दौड़ता है, लेकिन तब तक सभी कबूतर उसके पहुंच से ज्यादा दूर निकल जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है प्रेमियों, आज्ञा परा सेवा। हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी कोई समस्या है तो मानो वह समस्या ही जाल है, जाल और कुछ नहीं, मानो वह समस्या ही जाल है। और वह समस्या का जाल मुखिया के दिशा निर्देश से और परिवार में सभी लोग प्रेम से यदि एकता के साथ शक्ति लगाएंगे तो वो समस्या का जाल ही समाप्त हो जाए।
आज्ञा परा सेवका आतिथ्यम गुरु पूजनम। और जिस घर में अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, तो ऐसे सेवा होती है मानो भगवान आ गए। जिस घर में अतिथि की सेवा भगवान की तरह होती है, मानो देवता आ गए हैं, वह गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। और जिस घर में परिवार के सभी लोग गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु पूजनम, गुरु की भक्ति करते हैं, प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृह। और जिस घर में कभी पकवान भी बनते रहते हैं और परिवार के सभी लोग, जितने लोग मौके से हैं, साथ में बैठ करके मुस्कुरा करके भोजन करते हैं। मिष्ठान पानम गृह साधो संगम उपासते। और जिस घर में संत महात्मा भी आते रहते हैं, संतों का सत्संग प्रवचन भी होता रहता है, चाणक्य जी कहते हैं वह गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। तो छोटे भाई अपने पत्नी से और बच्चों से कहते हैं, यहाँ गांव में रह करके पेट भर भोजन नहीं मिल पाएगा, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? पत्नी से कहते हम लोग शहर में चलते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह छोटे भाई अपने पूरे परिवार को लेकर के शहर में चल देते हैं। लगभग 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद एक भयानक जंगल के बीचों बीच सभी पहुंच गए। जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बहुत पुराना बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, वहीं पर सभी बैठते हैं। लगभग रात के 11:30-12 बज रहे हैं। 11:30-12 रात के बज रहे हैं। और उस 12 बजे रात में पिताजी छोटे पुत्र से कहते हैं, पुत्र तुम जाओ जंगल से लकड़ी बटोर लाओ और ईटा पाथर ले आओ, चूल्हा बनाओ। छोटा पुत्र 12 बजे रात में खुशी खुशी जाता है, लकड़ी ले आता है, ईटा पाथर कंकड़ ले आता है और चूल्हा बनाता है। फिर बड़े पुत्र से कहते हैं, पुत्र तुम जाओ पानी भर ले आओ। बड़ा पुत्र भी 1 बजे रात में जाता है और पानी भर ले आता है। उसी बरगद के पेड़ के ऊपर एक सोने रंग की सुनहली चिड़िया बैठी है। वह जोर जोर से हंसती है और कहती है, पानी ले आए, चूल्हा बनाए, लकड़ी ले आए, तुम्हारे पास तो बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, आखिर बनाओगे क्या? तो वो छोटे भाई कहते हैं, अर्थात मुखिया कहता है कि कुछ नहीं है, तुमको ही पकड़ करके दिखाऊंगा। चिड़िया डर जाती है, वह कांपती है और प्रार्थना करती है, नहीं नहीं, मुझको मत पकड़िए, मुझको मत मारिए, मैं एक ऐसा तहखाना जानती हूं जो हीरा मोती सोना चांदी से भरा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा भक्त श्री घनश्याम जी से, अभी अभी मऊ पखईपुर से चल करके कुछ माताएं और कुछ भक्त यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो अधिक दूर से यात्रा करके गुरु के प्रेम में आए हैं। थोड़ा आप ध्यान दे दीजिए, जलपान का ध्यान दीजिए। और यहाँ पर वैसे भी सभी लोग अलर्ट हैं, बिल्कुल सेवा में लगे हुए हैं। जो भी आ रहे हैं सबको जो है आप प्रेम से संभालिए, देखिए, सब देख ही रहे हैं। तो जो सोना चांदी हीरा मोती से भरा हुआ है, मुझको मत मारिए, वो तहखाना मैं आप लोगों को बता दूं। चिड़िया के इतना कहने पर वो मुखिया कहता है, ठीक है हम नहीं मारेंगे, चलो कहाँ है तहखाना, ले चलो। चिड़िया आगे आगे उड़ती है, पीछे से
पीछे से और सभी लोग वह अपने परिवार के साथ चारों लोग उस तहखाने में पहुंचते हैं जहां पर हीरा मोती सोना चांदी भरा हुआ है। 4 गठरी बनाते हैं, जितना लाते बनता है ले आते हैं और ले आने के बाद अब जो बड़े भाई हैं उनसे भी सुंदर राजमहल बनवा लेते हैं। बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं और सब व्यवस्था भी सुंदरता से चल रही है। अब उनके घर में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। तो बड़े भाई सोच रहे हैं ये इतने गरीब थे, अचानक इतने अमीर कैसे हो गए। जब बड़े भाई गरीबी झेल रहे थे, छोटे भाई तो बड़े भाई कभी नहीं पूछने गए कि आप इतने गरीब थे, आखिर इतना अमीर कैसे हो गए। अब आज पूछने गए हैं जब वो अमीर हो गए। तो छोटे भाई के अंदर कुछ छल कपट नहीं, कुछ ईर्ष्या नहीं था, वो सही सही सब बता देते हैं। तो ये भी बड़े भाई भी दूसरे दिन अपने परिवार को लेकर के 12 बजे रात को उसी जंगल में पहुंचे। वो बरगद के पेड़ के नीचे 12 बजे रात्रि में जो छोटे पुत्र हैं उनसे वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जाओ पुत्र ईटा पाथर कंकड़ और जल भर के ले आओ, चूल्हा बना दो। वो बड़ा पुत्र कहता है हम क्यों जाएं, तुम चले जाओ, इतने दूर से आए थके, हम नहीं जाएंगे। तो फिर छोटे पुत्र से कहते हैं पुत्र तुम चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं बहुत थका हूं, माता जी भेज दीजिए। फिर पतिदेव पत्नी से कहते हैं भाग्यवती तुम ही चली जाओ, मैं बहुत थकी हूं, मैं क्यों जाऊं, तुम चले जाओ। इतना सुन करके फिर चिड़िया भगवान भोलेनाथ, स्वयं भगवान भोलेनाथ यहाँ पर बधारे हुए हैं और बड़ी ही अपार सेवा संतों के प्रति, सद्गुरु के प्रति जोरदार ताली बजाए। चिड़िया जोर जोर से हंसती है, आप ईटा पाथर कंकड़ ले आएंगे, चूल्हा बना देंगे, पानी ले आएंगे, लेकिन बनाने के लिए है कुछ नहीं, बनाएंगे क्या। छोटे भाई से वही बात सुने थे, ये भी कहते हैं कुछ नहीं है तो क्या, तुम लोगों में आपस में ही सुमति नहीं है, कोई किसी की आज्ञा को मानने वाला नहीं है, सो तुम हमको भी पकड़ नहीं सकते। निराश उदास होकर के वापस लौट आए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। और घर में उन्नति के लिए, घर में सुमति के लिए कभी कभी एक दूसरे की लड़ाई होती है। जो घर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनका मनोबल भी थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए, थोड़ा बड़ाई करिए। हनुमान चालीसा इसमें कितने लोग पढ़े हैं, वे कृपया हाथ ऊपर उठाएं। जितने लोग पढ़े हैं ईमानदारी से उठाइएगा, नहीं तो रात में सपने में हनुमान जी गदा लेके आएंगे। ईमानदारी से उठा रहे हैं ना, आधे लोग नीचे कर लिए, घर में आधे लोग नीचे कर लिए, हाथ की कहीं सचमुच हनुमान जी आ जाए और गदा से। हनुमान चालीसा बहुत सुंदर चौपाई है ये। क्या रघुपति की ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। रघुपति की ही बहुत बड़ाई, रघुपति की
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। बड़ाई करते हैं, मऊ पखईपुर बन देवी से तो समाप्त होगा, तो हमारे तरफ से ये भंडारा होगा। स्वयं इनके पतिदेव जी संत मिलन साहब जी भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कल फोन से हमसे निवेदन किया था कि गुरु महाराज आप, मैं तो नहीं आ पा रहा हूं, वहां जो महाराज जी के यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाएगा वो प्रसाद मेरे लिए थोड़ा सा भेज दीजिएगा, और जब वो प्रसाद आएगा कल गुरु पूर्णिमा के दिन, तब मैं शाम को रात्रि में जब भी मेरे यहाँ प्रसाद पहुंचेगा तभी मैं भोजन करूंगा, प्रसाद ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं कल भोजन करूंगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता कौन करवाता है? हनुमान। माता सीता का पता 100 योजन समुद्र कूद करके लंका में कौन जाता है? हनुमान जी जाते हैं। लंका में आग लगाना, वापस आकर के माता सीता का पता भगवान से बताना, ये कौन करता है? हनुमान जी करते। और लक्ष्मण जी को जब शक्तिबान लग जाता है तो सुखेन वैद्य को घर समेत कौन ले आता है? हनुमान जी ले। सुखेन वैद्य के बताने से कि यदि रातों रात संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, रातों रात कौन ले आता है? पर्वत पूरा हनुमान जी ले आते हैं। फिर नाग फांस में जब भगवान राम और लक्ष्मण जी को मेघनाथ बांध देता है तो आकाश में जाकर के, अंतरिक्ष में जाकर के गरुड़ जी को कौन ले आता है वापस? हनुमान जी ले आते हैं। इतने बड़े बड़े कार्य सब हनुमान जी करते हैं। उसके बदले में भगवान कहते हैं रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे हनुमान, हे वत्स, हे पुत्र, हे लल्ला, तू मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे मेरा भाई भरत मुझको प्रिय है। इतनी बड़ाई कर देते हैं। आप भी बड़ाई करिए अपने परिवार में। यदि पति हैं तो अपने पत्नी से कहें। क्या कहें? यदि पति डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी हैं, कलेक्टर हैं, कुछ भी हैं, किसान भी हैं, जो भी हैं, तो वो कहें मैं तो बस केवल एक ही ड्यूटी करता हूँ। और लक्ष्मी जी, तुम घर में रहती हो, सुबह उठ करके झाड़ू पोछा करती हो, बर्तन धोती हो, भोजन बनाती हो, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती हो, मुझे भी तैयार करके ड्यूटी भेजती हो, कपड़े धोती हो। मैं तो केवल एक ड्यूटी करता हूँ, एक नौकरी करता हूँ। लेकिन तुम्हारी यदि तनख्वाह जोड़ी जाए तो मेरे तनख्वाह से कम नहीं है। तुम पत्नी नहीं, लक्ष्मी हो। तुम्हारे जैसे पत्नी को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा पति लोग भी पत्नी से कहे। ताली बजाए तो हम जानेंगे, अब कहेंगे। और यदि पत्नी है तो अपने पति से क्या कहें? पतिदेव, आप दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, तब पैसा कमा करके लाते हैं। उस पैसे से घर की पूरी व्यवस्था चलती है, बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी सुंदर साड़ी पहनती हूँ।
और घर की व्यवस्था चलती है। आप पतिदेव नहीं, मेरे महादेव हैं। आप जैसे पतिदेव को पाकर मेरा जीवन धन्य। और यदि बहू है तो अपने सासू माता से कहे। क्या कहे? सासू माता, मैं नैहर में थी तो माता पिता ने मुझे जितना प्रेम नहीं दिया उतना प्रेम यहाँ ससुराल में आकर के आपने दिया है। आपके प्रेम से मैं नैहर की सुध भूल गई हूँ। वो भी मेरे माता पिता थे और आप भी हमारे माता पिता हैं। सो माता पिता वहाँ छोड़ करके आए, यहाँ पहले से माता पिता तैयार है। अब इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? इस तरह से बहू कहे सासू कि सासू माता, आप जैसे माता को पा करके मैं धन्य हो गई। नहीं भी बड़ाई करने योग्य है तो भी करिए तो। और जो सासू माता है वो बहू को भी कहे। क्या कहे? बहू से भी कहे, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, कितने अच्छे हैं। उठती हो तो तुरंत चाय बना करके दे देती हो, शाम को सोती हूँ तो चरण सेवा कर देती हो। तुम बहू नहीं, मेरी पुत्री हो। तुम्हारी जैसी पुत्री को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। ऐसे बात रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। रघुपति की हम आगे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। महात्मा विदुर जी कहते हैं, जिस घर में हिंसा नहीं होती और जिस घर में संत महात्मा आते हैं और जिस घर में सदगुरु की भक्ति होती है और जिस घर में समय समय से पूजा पाठ भी होता रहता है, ध्यान साधना होता रहता है, उस घर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। इस पृथ्वी पर ऐसा घर स्वर्ग माना जाता है। तो परिवार में क्या होने से धन संपदा और प्रेम बढ़ता है? परिवार में क्या होने से धन संपदा प्रेम घट जाता है? गोस्वामी जी कहते हैं, जिस परिवार में सुमति उसमें धन संपदा प्रेम बढ़ता है और जिस परिवार में कुमति हो वहाँ धन संपदा प्रेम घट जाता है। ये इस प्रश्न का उत्तर रहा। अंतिम और तीसरा प्रश्न केवल 10 मिनट में हमारे अखंड वैराग्यवान संत श्री लक्ष्मण साहब जी वहां से इशारा कर रहे हैं कि समय भी अब समाप्त होने वाला है। तो महाराजा धीराज धृतराष्ट्र महात्मा विदुर जी से पूछ रहे हैं कि जिसका शरीर कमजोर हो गया हो तीर्थ में न जा, जिसके पास उतना धन भी ना हो कि वो तीर्थ में जा सके, भाड़ा किराया भी ना हो, तो वो कौन सा ऐसा कार्य करे कि घर बैठे ही सभी तीर्थों का फल उसको मिल जाए? 1 मिनट में उत्तर देता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से विदुर नीति के महात्मा विदुर जी कहते हैं, सर्वतीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेषु च आर्जवम उभे त्वदेश में जातम आर्जवम वा विशिष्यते। हे महाराजा धीराज धृतराष्ट्र, सर्व तीर्थेषु व स्नानम, सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, सर्वभूतेषु च आर्जवम, वह सभी प्राणियों के साथ प्रेम, कोमलता, सरलता और विनम्रता का व्यवहार करने से ही मिल जाता है। इसलिए यदि हम सबके साथ प्रेम, सरलता और विनम्रता और सहजता का व्यवहार करें
तो मानो घर बैठे ही सब तीर्थों में स्नान होने का। एक गांव के बट वृक्ष के सुंदर बने चबूतरे पर 3 संत आकर के बैठते हैं। सुबह आकर के बैठते हैं, लगभग दोपहर के 1 बज जाते हैं। सामने सेठाइन का घर है। सेठाइन देखती हैं महात्मा सुबह से आए हैं, दोपहर 1 बजे तक बैठे हैं और अभी कुछ जलपान नहीं कर रहे हैं। और संत आए हैं तो क्यों न मैं जाऊं और बुला कर ले आऊं कुछ, मेरे यहाँ का कुछ प्रसाद ग्रहण कर लेंगे तो भाग्य जग जाएगा। कहा जाता है यही पर संत दया करी जन पर आवत लेनी आहार, तही घर दुख दरिद्र नाश करी अचल भरे भंडार। जिसका 1 रुपए का दान यदि सच्चे संत के सेवा में लग जाए, सदगुरु के सेवा में लग जाए, जिसका दिया गया अन्न संत ग्रहण कर लें, तो मानो कई जन्मों जन्मों का गरीबी दूर हो जाता है, सब मिट जाता है। इसलिए परम पूज्य संत रामलाल जी कहते हैं, आए साधु बाबा आनंद मिले। तो सेठाइन जाती हैं और प्रणाम करती हैं और तीनों संतों से कहती हैं, प्रभु हमारे यहाँ चलिए और चल करके आप हमारे यहाँ कुछ भोजन प्रसाद करें। तो तीनों संत कहते हैं, आपके घर में कोई पुरुष है कि आप अकेले बस आ गई हैं? हमारे पतिदेव जी हैं, वो दुकान पे गए हैं। तो ठीक है, जब पतिदेव जी आ जाएंगे तो उनको भेजिए, केवल स्त्री के बुलाने से हम नहीं जाएंगे। और वो भी आपका पतिदेव नहीं है घर में तो नहीं जाओ। जब पतिदेव जी आएंगे तो जो सेवा करना होगा भेज दीजिएगा, हम लोग सेठाइन चली जाए। और शाम को 4 बजे सेठ जी दुकान से वापस आते हैं घर पे। तो कहते हैं तीनों संत सुबह से बैठे हैं, सामने देखिए, ले आइए बुला करके कुछ खिलाइए। सेठ जी जाते हैं और जाकर के निवेदन करते हैं, भगवान हमारे यहाँ चलिए कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण करें। सुबह से आप बैठे हुए हैं। तो सेठ जी से तीनों संत कहते हैं, इसमें से तीनों नहीं जाते, कोई एक ही जाता है। तो सेठ जी कहते हैं, फिर अपना नाम बता दीजिए। भक्त अपना नाम बता दीजिए। तो एक संत बताते हैं, बड़े वाले, मेरा नाम प्रेमदास है। और एक संत का नाम प्रेमदास है, एक संत का नाम शांतिदास है और एक संत का नाम धनदास है। किसको ले आया जाए? तो सेठाइन कहती हैं, इसमें फिर समझना क्या है, धनदास को ले आओ। धन की आवश्यकता अपने को, धनदास को ले आइए। तो सेठ जी ने कहा, नहीं, धन को मैं बहुत कमा लेता हूं, हमारे आप में कभी कभी कुछ झगड़ा होता रहता है, इसलिए मैं सोचता हूं कि शांतिदास को ले आओ। पुत्री बुद्धिमान है, मास्टर माइंड है। आपके घर में कोई छोटा भी हो, बुद्धिमान हो, मास्टर माइंड हो, तो उसके सलाह से सब काम करिए। जैसे यहाँ आश्रम में हमारे परम वैराग्यनिष्ठ संत लक्ष्मण साहब जी, जिनके दिशा निर्देश पे, जिनके सलाह से सब कार्य किया जाता है, कार्य में सफलता होगी, मास्टर माइंड है। तो ये मत सोचिए कि हमारे घर में ये छोटे हैं तो इनको जो घर का कार्य व्यवस्था है इसको क्यों सौंपा जाए, उनको ही सौंपिए, वो ही देखें संभालें। जो आपके घर में मास्टर माइंड है, बुद्धिमान है, जिनको आप समझो कि ये संभाल लेंगे, उनके ऊपर विश्वास से कुछ कार्य थोप दीजिए, करने दीजिए। तो वो जो छोटी पुत्री है, इकलौती लाडली, वो पुत्री कहती है, पिताजी, मम्मी जी, न आप धनदास को ले आइए न शांतिदास को, मेरा कहना है आप जाओ प्रेमदास को। सेठ जी जाते हैं, जो प्रेमदास नाम के संत हैं, उनसे कहते हैं, जो